हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गूगल सीट का बेसिक टू एडवांस सीरीज़ चालू करना चाहता हूँ। ये इसका पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि गूगल सीट है क्या, है ना। अभी आप लोगों ने एक्सेल देखा होगा, राइट। अभी गूगल सीट क्या है, एक तो वो ऑनलाइन एक्सेल का ही स्वरूप है, लेकिन वो ऑनलाइन होता है ना। तो आप लोग कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, फ्री है। आपको मालूम है एक्सेल को आपको कई बार क्रैक करना पड़ता है। अगर आपको एक्सेल यूज़ करते पीसी पे या पे, तो फिर हमें उसको फ्री नहीं है, वो पेड वर्जन है ना। इसलिए उसको क्रैक करना पड़ता है अगर हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन गूगल सीट हमेशा फ्री है। गूगल सीट आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये उसका मोबाइल की एप्लीकेशन भी है, वेब बेस भी है, पूरा एक्सेल जैसा है, एक्सेल से भी बहुत एडवांस है, राइट। और फ्री है। आप गूगल सीट में एक के साथ 2-3 लोग काम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें बहुत कुछ फ़ायदा है। आपको देखो वैसे सेव नहीं कर, अब तो वैसे एक्सेल में भी नहीं करना पड़ता है, बट नॉर्मली आपको कुछ कंट्रोल है, सेव नहीं करना पड़ेगा। आप जो लिखोगे तुरंत वो सेव होता रहेगा, है। और बहुत कुछ बेनिफिट है गूगल सीट का, राइट। सो आपको बेनिफिट तो मालूम ही होगा, इसलिए आप गूगल सीट सीखने के लिए आ गए हो। अभी मैं गूगल सीट का बेसिक्स चालू करता हूँ। अभी देखो मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा। गूगल सीट में कोई भी डाटा कैसे डालते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट सेल क्या होता है और सेल रेफरेंस क्या होता है, राइट। देखो सबसे पहले गूगल सीट हमें अपना जीमेल अकाउंट बनाना पड़ता है। जीमेल अकाउंट में आप जाओगे तो गूगल ड्राइव में जाके आप प्लस करोगे तो आप गूगल सीट यहाँ से ऐड कर सकते हो। या फिर आपका जो भी गूगल क्रोम ब्राउज़र होगा, सीट्स डॉट न्यू करोगे तो आपका नया गूगल सीट भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन आप गूगल सीट्स वेबसाइट पे जाके गूगल सीट में ओपन करके भी आप कर सकते हो। अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से भी हम लोग गूगल सीट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी सीट बना सकते हैं, राइट। ओके, आपको गूगल सीट या एक्सेल सीखना है तो आपको कुछ कॉमन चीज़ हमेशा मालूम होना चाहिए। कॉमन चीज़ का मतलब ये जो होता है ना, ये जो पूरा टेबल फॉर्म जो बना हुआ मिलता है हमारे, है ना, ये जो नंबर होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए सेल, ये ए और ये इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो, है ना। ए वाली जो होती है सारी कॉलम होती है, ये सब होती है रो, और एक चीज को हम लोग बोलते हैं सेल, ओके। अभी सेल का एड्रेस हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अभी मैं कहाँ पे हूँ वो मुझे कहाँ से मालूम पड़ेगा? यहाँ से। अभी देखो मैं A1 पे हूँ, वो मुझे यहाँ पे मालूम पड़ेगा। अभी मैं B1 पे हूँ, मुझे यहाँ पे मालूम पड़ेगा। अभी मैं C13 पे हूँ, मुझे यहाँ से मालूम पड़ेगा, ओके। तो ये सेल आपको मालूम पड़ गया, ये कॉलम है, ये रो है, ये आपको मालूम पड़ गया। दूसरा, अभी अगर हम लोग सेल रेफरेंस क्या होता है, हम लोग सुनो, यहाँ से यहाँ तक हमने सिलेक्ट किया तो हमने क्या किया, A3 से लेके D11 तक सिलेक्ट किया, राइट। तो इसको A3 से D11 बोलते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं सेल रेंज, ठीक है। हम लोग सेल अगर पूरी रेंज सिलेक्ट करना है तो उसको सेल रेंज बोलेंगे, A3 से D1। देखो ये सब बेसिक्स है, ये सब आपको अभी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जब आप एडवांस सीखेंगे तब सेल रेंज ये सब आपको टर्म्स यूज़ होगा। तो आपको ये पूरा बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, ओके। अभी नॉर्मली फ्रेंड्स हम लोग गूगल सीट का, एक्सेल का यूज़ कब करते? जब हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, राइट। तो इसके अंदर हम लोग वेरी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस गुना भागा, है ना, ये सब लोग हम कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है वो हमें सीखना है। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा इज इक्वल टू साइन से, और हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 5 + 6 इज इक्वल टू 11, या फिर हमें 5 एंटर करना है, 6 एंटर करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू ऊपर में गया, उसको प्लस किया और इसको प्लस किया, एंटर मारा 11, ठीक है। ये पूरा बेसिक है, ओके। अभी हम लोग देखो, ये तो मैंने सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला लगा। अभी मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगाता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, 5 + 6 करना है, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा उससे मुझे इनटू करना है 6 के साथ, है ना। तो क्या होगा, आपको इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये क्यों मैं बता रहा हूँ। अभी देखो मैंने क्या किया, 5 + 6 किया और इंटू 6, 5 + 6 किया और इंटू 6 किया। मैं अगर इधर 5 + 6 करूँगा, इंटू 6 करूँगा तो 41 आ रहा है। ये क्यों हुआ समझो, देखो ये क्यों हुआ। आपको एक चीज़ समझना है, कभी भी कहीं भी फॉर्मूला यूज़ होगा ना एक्सेल में, तो इस तरीके से वो जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो भी करेंगे
उसको सबसे पहले करेगा। फिर ये है उसका स्क्वायर रूट लगाना, ये मतलब अगर रूट लगाना किसी का 2 रूट 2 सॉरी आगे 11 इज इक्वल टू लगाना रह गया है ना। 3 का इज इक्वल टू 3 का रूट 2 क्या होगा, 3 3 9 होगा राइट, तो 9 आ गया। अब समझ रहे हो, तो आप प्लस कर सकते हैं, हम लोग प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं, और हम ब्रैकेट में भी काम कर सकते हैं राइट। इतना हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करेगा, जो भी हम लोग ब्रैकेट में रहेंगे वो पहले कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद जो हम लोग ऊपर उसके ऊपर शेष लगाएंगे है ना, रूट लगाते हैं 2 का, मतलब रूट 2 करना है, रूट 3 करना है ना, कुछ भी, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसके बाद करेगा, और उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेगा राइट। मैं आपको ये वापस समझाना चाहता हूं, एक्सेल सीट में कोई भी फॉर्मूले का कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर हम कुछ भी फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 5 है ना, तो क्या होगा, ये सबसे पहला काम क्या करेगा, इसमें क्या प्लस है माइनस है, तो 5 इंटू 5 प्लस करेगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे 5 प्लस 5 इंटू 5 किया, तो आपको क्या लगेगा, 5 पर प्लस 10 होगा, 10 इंटू 5 50 आना चाहिए राइट, लेकिन ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले जहाँ पे गुणाकार होगा वो करेगा, तो 5 टू 5 5 5 25 इसने कर दिया, और उसके अंदर 5 ऐड किया, वो 30 आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स बाय। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल हैप्पी टू हेल्प। ओके बाय।